अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि एक दिन मेरा भी अपना घर हो, ऐसा घर जहाँ हर नमाज अजान के साथ हो, जहाँ बच्चे सुकून से खेलें और जहाँ किसी का मोहताज ना होना पड़े। लेकिन कभी कभी लगता है ये ख्वाब दूर है या शायद मुमकिन ही नहीं। याद रखिए, अल्लाह जब चाहे, जहाँ चाहे और जिसको चाहे इज़्ज़त भी देता है, घर भी देता है। बस एक ख़ास वजीफ़ा, यकीन और दुआ से तकदीर बदल जाती है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज की वीडियो में मैं आपको घर बनाने का ताकतवर वजीफ़ा बताऊंगी और दो ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनाऊंगी जिन्हें सुनकर आपका दिल अल्लाह की रहमत पर झूम उठेगा। हो सकता है अगली कहानी आपकी की हो। कराची का एक मज़दूर यासीन दिन में मेहनत मजदूरी करता और रात को किराए के एक कमरे में बीवी बच्चों के साथ सोता। घर बनाने का ख्वाब तो था, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि सिर्फ खाने पीने का खर्च निकलता। एक दिन मस्जिद के एक बुज़ुर्ग ने उसे कहा, बेटा, अल्लाह से मांगना भी एक फ़न है। बुज़ुर्ग ने यही वजीफ़ा बताया कि इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा या वासिउ या रज़ाकू या वहाबू, शुरू और आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, साथ रोज़ाना सदका चाहे एक रोटी का हो। यासीन ने ये वजीफ़ा किया। दिल में घर का तस्वुर लेकर 40 दिन पूरे हुए तो एक पुराना दोस्त मिला और कहा, मेरे पास एक प्लाट है, मैं चाहता हूँ तुम उसे किस्तों पर ले लो, जितना हो सके देते रहना। आज यासीन कहता है, घर की ईंटों से पहले दुआ की ईंटें लगाएं, अल्लाह बाकी का इंतज़ाम खुद कर देता है। इशा की नमाज के बाद वज़ू की हालत में किबला रुख बैठ जाएं, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, 313 मरतबा या वासिउ या रज़ाकू या वहाबू पढ़ें, आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुआ में अपने घर का नक्शा, रंग और सुकून का माहौल तस्वुर करें और अल्लाह से मांगे। ये अमल आपने 40 दिन करें और रोज़ाना सदका लाजमी करें। अगर आपके पास सदका देने के पैसे मौजूद ना हों तो आप परिंदों को कोई खाना, छोटा मोटा कोई घर का बचा हुआ खाना ही डाल दें, परिंदों को डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम परिंदों को पानी ही डाल दें। अगर वो भी नहीं आप लोग कर सकते तो कम से कम अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक सदका होता है। अगर आप ये भी विर्द करते रहेंगे तो ये भी सदक़े में काउंट किया जाता है। दूसरी कहानी है लाहौर की एक बेवा खातून की, जिनका नाम था ज़ैनब बीबी। 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती थी। आमदनी इतनी कम थी कि सदका देने को पैसे नहीं थे, तो वो रोज़ाना किसी को पानी पिला देती थी। एक दिन उन्होंने यही वजीफ़ा शुरू किया। 3 महीने बाद एक अजीज़ ने फ़ोन किया और कहा, मेरे दिल में आया कि आपके लिए कुछ करूं, और उन्होंने इतनी रकम भेजी जिससे ज़ैनब बीबी ने एक छोटा सा घर ख़रीद लिया। आज वो कहती है, मैंने सीख लिया कि घर पैसों से नहीं, अल्लाह की मदद से बनता है। एक औरत ने ये अमल किया और दुआ में बस एक ही बात कही, या अल्लाह, मेरे बच्चों को छत दे दे। सिर्फ एक हफ्ते में इनके शोहर की ऐसी नौकरी मिली जिससे 2 महीने बाद वो एडवांस लेकर घर में शिफ्ट हो गए। याद रखिए, ये अमल कोई जादू नहीं बल्कि एक वसीला है। असल मदद अल्लाह की तरफ से आनी है। यकीन, सब्र, दुआ और सदका, ये 4 चीज़ें आपके ख्वाब को हकीकत में बदल देती हैं। हो सकता है आपके लिए अल्लाह ने ऐसा ज़रिया तैयार कर रखा हो जिसका आपने कभी सोचा भी ना हो। आज से ही ये अमल शुरू करें और अपनी कहानी अगली वीडियो में हमें सुनाएं। अल्लाह आप सबके ख्वाब पूरे करे, आमीन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। याद रखें, किसी के लिए घर बनाना और उसके घर बनाने में मदद करना एक सदका नहीं बल्कि सदका जारिया है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।